सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी मेधा का पठन करने जा रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी मेधा के 2 अध्याय पूरे कर चुके हैं। तो आज हम हिंदी मेधा का पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है टिठरी और समुद्र। टिठरी क्या है बच्चों? कुछ बच्चों ने तो टिठरी नाम पहली बार सुना होगा। तो बच्चों, टिठरी एक बर्ड का नाम है, एक पक्षी है जिसको सैंड पाइपर बोलते हैं इंग्लिश में। ये एक एक्वेटिक बर्ड है, जलचर पक्षी है जो कि पानी के आसपास रहती है। और आज हम एक टिठरी और समुद्र की कहानी पढ़ेंगे बच्चों। हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक पक्षी ने अपने अडिग संकल्प के बल पर शक्तिशाली समुद्र को हरा दिया। सोचो आप, एक बर्ड ने एक समुद्र को, कितना बड़ा होता है बच्चों समुद्र, इतना पानी होता है समुद्र में। एक बर्ड ने, एक पक्षी ने, छोटी सी पक्षी ने जिसका नाम टिठरी है, उसने समुद्र को परास्त कर दिया, हरा दिया। बहुत अच्छी कहानी है कि किस तरह से उसने अपने डिटर्मिनेशन के बल पे, अपने संकल्प के बल पे समुद्र को हरा दिया। तो आज हम एक बर्ड की और सी की कहानी पढ़ेंगे, टिठरी और समुद्र। तो आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़ते हैं। टिठरी और समुद्र। समुद्र के तट पर टिठरी का एक जोड़ा रहता था। टिठरी ने वहां अंडे दिए। एक बार समुद्र ने विकराल रूप धारण कर लिया और अपनी विशाल लहरों के बीच अंडों को छिपा लिया। टिठरी कई दिनों तक अपने अंडों की खोज करती रही। उसे समझ में आ गया कि हो न हो यह करतूत समुद्र की है। उसने समुद्र से बार बार अपने अंडों को वापस करने की प्रार्थना की, लेकिन समुद्र द्रवित न हुआ। टिठरी ने निश्चय किया कि वह समुद्र को रेत से पाटकर सुखा देगी। वह लगातार अपनी चोंच में रेत के कण भर भर कर समुद्र में डालने लगी और यह कार्य नित्य करने लगी। समुद्र ने टिठरी का मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, सुनो, तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है। हम इतने शक्तिशाली और विशाल हैं कि तुम क्या, हमें इस संसार में कोई भी नहीं सुखा सकता। टिठरी अपने संकल्प पर अड़िग थी। उसने समुद्र से कहा, मैं अपने अंडों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहूंगी। यही नहीं, जब तक मेरे प्राण हैं तब तक ऐसा करती रहूंगी। समुद्र ने टिठरी की एक भी न सुनी। वह अपने घमंड में चूर रहा। टिठरी और समुद्र का यह संवाद सुनकर अगस्त्य मुनि वहां पर आ गए। स्वयं अगस्त्य मुनि ने टिठरी का पक्ष लेकर समुद्र से निवेदन किया, किंतु समुद्र ने अगस्त्य मुनि की भी बात न मानी। समुद्र ने अगस्त्य मुनि से कहा, आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, पर आप भी मुझे सुखा नहीं सकते। अगस्त्य मुनि ने समुद्र के अहंकार को चूर करने का निश्चय किया। उन्होंने समुद्र को अपने तप के बल से हथेली पर उठा लिया। इस पर समुद्र भयभीत हो गया, डर गया। उसे अपने जीवन की चिंता हो गई कि कहीं अगस्त्य मुनि सचमुच उसे पीकर समाप्त ना कर दें। फिर क्या था, भय खाकर समुद्र ने अंडे वापस कर दिए। दयालु मुनि ने समुद्र को मुक्त कर दिया और उससे कहा, कभी किसी कमजोर को सताना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, अपने बल का मिथ्याभिमान नहीं करना चाहिए। टिठरी अपने अंडे वापस पाकर प्रसन्न हो गई। उसने अगस्त्य मुनि को धन्यवाद कहा। कैसी लगी बच्चों आप लोगों को ये कहानी?
बहुत अच्छी है ना। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से एक छोटे से पक्षी ने, टिटहरी ने, ये साबित कर दिया कि हम यदि अपने मन में कुछ करने की ठान लें, प्रण ले लें, तो मुश्किलों से पार पा सकते हैं, मुश्किलों से आगे बढ़ सकते हैं, निकल सकते हैं, मुश्किलों को पार कर सकते हैं, है ना। और आपने ये भी जान लिया होगा, ये भी सीखा होगा कि कभी भी किसी कमजोर को सताना नहीं चाहिए। हमें कभी भी अपनी शक्ति पर, अपने बल पर अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, हमें हमेशा ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए, है ना बच्चों। तो कहानी को पढ़ने के समय मैं आपको कुछ शब्दों के अर्थ नहीं समझा पाई, जबकि इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ जानना बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि मुझे कहानी को साथ साथ पढ़ना था, तो मैं आपको कुछ शब्दों के अर्थ नहीं समझा पाई। तो कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तट, किनारा। समुद्र का जो तट होता है उसे किनारा बोलते हैं बच्चों, तट, किनारा। विकराल, डरावना, भयानक। विशाल, बहुत बड़ा। द्रवित, पिघला। आपने देखा था ना, जब टिटहरी समुद्र से प्रार्थना कर रही थी, मिन्नतें कर रही थी कि वो उसके अंडे वापस दे दे, लेकिन समुद्र द्रवित ना हुआ, उसकी बातों से नहीं पिघला, टिटहरी की बातों से, उसकी प्रार्थना से वह नहीं पिघला, द्रवित नहीं हुआ। नित्य, रोज रोज। टिटहरी क्या करती थी? नित्य रेत डालती थी समुद्र में। प्रयास, कोशिश। व्यर्थ, बेकार। संकल्प, प्रण करना, ठान लेना। अड़िग, टिकी हुई, अड़िग हो गई थी वो अपनी बात पर, है ना, टिकी हुई। निरंतर, लगातार। संवाद, बातचीत। आपने देखा था जब अगस्त्य मुनि वहां प्रकट हुए थे, किसका संवाद सुनकर, किसकी बातचीत सुनकर? समुद्र और टिटहरी का संवाद सुनकर, उनकी बातचीत सुनकर अगस्त्य मुनि वहां प्रकट हुए थे। अहंकार, घमंड। किसको था अहंकार? समुद्र को घमंड था अपनी शक्ति पर, अपने बल पर, अपने विशाल होने पर। भयभीत, डर जाना। जब अगस्त्य मुनि ने समुद्र को हथेली पर उठा लिया था, तो क्या हुआ था? समुद्र भयभीत हो गया था, डर गया था। मुक्त, आजाद। अंत में क्या हुआ? अगस्त्य मुनि ने मुक्त कर दिया, किसको? समुद्र को, है ना। तो इन शब्दों के अर्थों को आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। और मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। आपका गृह कार्य है बच्चों कि आपको यह पाठ टिटहरी और समुद्र दोबारा पढ़ना है। इस वीडियो को अच्छे से देखना है और दोबारा देखना है, और कठिन शब्दों को छांटकर कॉपी में लिखना है। आपको यह कार्य स्वयं करना है। मैं आपको इस पाठ के चित्र भेज दूंगी, आपको उस पाठ के चित्रों से कठिन शब्दों को खुद छांटना है और कॉपी में लिखना है, ठीक है। और शब्द अर्थों को भी कॉपी में लिखना है। जिन शब्दों के अर्थ मैंने अभी आपको समझाए हैं,
इन्हीं शब्द अर्थों को भी आपको कॉपी में लिखना है। और सब बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे हो ना आप लोग, तो सभी बच्चे इस कार्य को बहुत सुंदरता के साथ करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे और बहुत सुंदर लेख में करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।